ये लोग इकट्ठे होकर प्रभु की महिमा करते हैं। सारे के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का पवित्र अभिषेक लोगों के जीवनों के अंदर बड़ा काम करे। लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य होने के लिए प्रार्थना करें। लोगों के जीवन प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। वचन के द्वारा, गीत के द्वारा, हर बात के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मेहरबानी से प्रार्थना मंगवाई करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिस्टर नहीं है तो और कोई प्रार्थना करना मंगवाई करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर आपको। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सिस्टर नलिनी मेहरबानी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्या इकट्ठा होकर हम आपके नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी कोई हमारे लिए करते ही है प्रभु जी, लेकिन आपका अनुग्रह हम पर बना है प्रभु जी, इसलिए हम बैठकर हम आपके नाम की स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी संडे आराधना के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वो बहुत बड़ी अच्छी सभा होने जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग बीमारी में आते हैं प्रभु जी, वो चंगाई पाकर जा रहे हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत ऐसे लोग हैं प्रभु जी क्या दुख तकलीफ में आ रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम उनकी बातों को नहीं जानते क्या है क्या नहीं है प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी जो भी उनके मन में प्रार्थना लेकर आते हैं प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए और आमीन को उत्तर दीजिए प्रभु जी। बहुत से नए लोग कल की सभा में आ रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जो भी प्रभु जी आलस के कारण घरों में बैठे रहते हैं प्रभु जी, आप उनके मन में कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते ताकि वो तेरे भवन में आए और तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सके। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मनों में कोई ना कोई प्रभु जी बातें लेकर बैठे हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनके मन को भी साफ कर प्रभु जी, उनके जो भी कठोर हृदय है प्रभु जी, हम नहीं जानते क्या बात है क्या नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप उनकी प्रार्थना को सुनिए और आमीन में उत्तर दीजिए। ऐसी प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे के समय को अपने हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जल्दी से हम बाइबल स्टडी करने चलेंगे। आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो मेहरबानी से भाई से ले ले। कॉपी पेन अगर आपके पास नहीं है तो अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें और आप कॉपी पेन को ले। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अनुग्रह करे, आशीष दे, बरकत दे। प्रभु की दया आपके जीवन में होने पाए। आप में से प्रत्येक का यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर जिससे बाइबल स्टडी के अंदर आपका स्वागत है। मिलकर हम प्रभु की महिमा का अंदर पढ़ रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम कर रहा है और वो करने के लिए तैयार है। तो जल्दी से जिनके पास नहीं है वो अपने सीधे हाथ को खड़ा करें। हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की सभा के अंतर्गत लगभग काफी लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, तो हमें कुछ एक सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्यों नहीं थे, ये आपका शिकायत की सभी कह रहे क्यों नहीं थे, लेकिन हम एक विषय वहां पर एक बात को किया था। हमें नहीं मालूम कि आप कितना अधिक उन बातों के बारे में आपने सोचा, कितना अधिक विचार किया। छोटी सी बात को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और फिर उसके पश्चात आज के बाइबल अध्ययन के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के वचन की क्या करें, सही बात को प्राप्त करें। हम परमेश्वर के वचन के अंतर्गत सही चीज को हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर जो हमसे बोलता है, परमेश्वर जो हमें कहता है, परमेश्वर का वचन से हम जो सीखते हैं, उन बातों के अंतर्गत हम सही बात को समझे और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम इस समय के अंतर्गत दो वचनों को निकाले। कोई मेहरबानी से पढ़ने का अगुवाई करे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 12 वचन को पढ़े। हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे। ओके, अब मेहरबानी से पढ़े प्रकाशित वाक्य 1:2 का 28 पढ़े। 2:22
प्रकाशित वाक्य 2:28 पढ़े। और हाँ, मैं उसे भोर का तारा और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। तो यहाँ हम दो बातों को देखते हैं, एक भोर के चमकने वाले तारे और भोर का तारा दूंगा। तो किसके बारे में लिखा गया है जी? ये दोनों वचन किसके बारे में है? पहला वचन शैतान के बारे में है। चलिए, दूसरा वचन है जी? पक्का 100% है जी? क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, बिल्कुल राइट। भोर का तारा, भोर का तारे, चमकने वाले तारे। चमकने वाला तारा तो यीशु मसीह है, भोर का तारा फर्स्ट नंबर तो यीशु मसीह है, फर्स्ट नंबर यीशु मसीह है, सेकंड नंबर शैतान। शैतान है। ओके, और कोई करेक्शन है जी? भोर का तारा यीशु मसीह है। भोर का तारा यीशु मसीह है। ऊपर वाला शैतान, ऊपर वाला चमकने वाला तारा शैतान। ओके, और कोई जवाब इसके अलावा? और कुछ तो नहीं? पवित्र आत्मा, परमेश्वर, यीशु, पतरस, यूहन्ना, याकूब है जी? ओके, क्यों है, कैसे है, कैसे कह सकते हैं? अगर कोई कहे दोनों एक ही बात है, भोर का चमकने वाला तारा और भोर का तारा एक ही बात है, क्या आप सहमत है? यस हाँ या ना? जल्दी बताइए। नहीं वाले हाथ खड़ा करें। क्या क्या पूछ रहे? सवाल क्या है? दोनों एक ही है क्या? नहीं नहीं। ओके, क्यों नहीं है? बाइबल से ताकि हमें पता चले, है ना, कोई हमें कंफ्यूज ना करे, क्यों नहीं है? चमकने वाला यीशु मसीह है और चमकने वाले शैतान का है। चमकने वाला यीशु मसीह है, चमकने वाले शैतान है। ठीक है, आगे जो वचन में लिखा गया है, जो 14-12 में लिखा गया है, वो शैतान के बारे में लिखा गया। आगे के वचनों आगे बढ़े तो हमें पता चलता है आगे शैतान के बारे में। देखिए, भोर का तारा यीशु मसीह है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? 2:28 में कहता है, मैं तुझे भोर का तारा दूंगा। क्या ये दोनों बात एक ही है? क्या अंतर है? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? कुछ अंतर है क्या? इसमें सिंगल भोर है, के तारे में भोर का जो तारा है इसमें सिंगल मैन एक शो है। बहुवचन हो गया उसमें ऊपर वाले में, ये एक वचन है, वो तारे हो गए, शैतान की ओर अंकित कर रहा है वो। नहीं 14 बार, देखो, 14 हम भी ऐसा सोचते थे, अच्छा ये बहुवचन एक वचन है। सर ये भोर के तारे चमकने वाले मतलब यीशु मसीह हो गए और भोर का चमकना हुआ तारा तुम्हारा मतलब अगर तुम प्रार्थना अगर करते हो शुद्ध चलते हो तो मैं तुम्हें यीशु मसीह के नजदीक दूं। नहीं, अलग। हे भोर के चमकने वाले तारे, क्या ये बहुवचन है? नहीं, नहीं एक वचन है। तू जो आकाश से गिर एक वचन ही है, ये भी समूह है नहीं, हे भोर के चमकने वाले तारे, नहीं एक वचन है, बहुवचन सिंगल है। है, सिंगल है, एक वचन है। शैतान के विषय में एक वचन है, बहुवचन है भैया? एक वचन है। एक वचन है, तो जो बहुवचन बोल रहा था वो कौन करे? नहीं, अरे कोई बात नहीं, बहुवचन है, एक वचन वाले है। तारे तो बहुवचन के बारे में, है जी? चमकने वाले तारे, चमकने वाले तारे, बहुवचन हो गया, तारा एक वचन हो गया। तारे ओनली फॉर तारे बहुवचन है। तारे से बोर्ड के चमकने वाले तारे नहीं, ओनली फॉर तारे बहुवचन है। ओके, तारा तारा एक वचन है। ऐसा है। लेकिन पूरा पूरा जो सेंटेंस है ना, बोर्ड के चमकने वाले तारे, वो पूरा शैतान के लिए। निश्चित कैसे करेंगे? शैतान ओके, के लिए ही कहा गया है ये। मैं तुझे भोर का तारा दूंगा। यीशु मसीह, अभी मैं भोर का तारा यीशु मसीह, चमकने वाला तारा यीशु मसीह। ओके, अब इसके अंदर याद रखिए, इस बात को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। तो हे भोर के चमकने वाले तारे, तो एक भाई कह रहे, नाम नहीं लेंगे, हे भोर के चमकने वाले
तारे, हे खुशबू फैलाने वाले मनुष्य। तो ये क्या है? एक वचन है, शैतान के लिए ही है। एक ध्यान रखना, ये एक वचन है, हे भोर के चमकने वाले तारे। उसको एक ही तरफ संबोधित कर रहा है। ठीक है, इस बात समझिए, बहुवचन नहीं है, क्या है? एक वचन नहीं है। ठीक, एक वे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले तारे, और बहुवचन नहीं, एक वचन है। भोर का तारा, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। लेकिन इन दोनों के अंतर्गत ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? कुछ और वचन आप बता सकते हो कैसा? परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि भाई शैतान के स्वर्गदूत भी आप ज्योति में रूप धारण कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। और कुछ इस समझ में क्यों यीशु को क्यों नहीं कहा भोर के चमकने वाले तारे, दोनों को भोर का तारा कहा है जी? यीशु को बोलना चाहिए चमकने वाला तारे तो, या शैतान बोलना चाहिए? यीशु को बोलना चाहिए। ओके, अब आपको समझ में आएगा, अब आप बिल्कुल आप जवाब देंगे। एक वचन हमारे साथ निकालें, पहला पतरस 5:8 निकालें, क्या कहता है? सचेत हो, सचेत रहो और जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है हाँ जी, कि किसको फाड़ खाए। ओके, क्या लिखा है यहाँ? सचेत नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सचेत है। गरजने वाले सिंह की नहीं, सिंह, गरजने वाला सिंह। और परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा गया है यहूदा का शेर, यहूदा का शेर या यहूदा का सिंह। क्या दोनों में क्या अंतर है? क्यों जी? दोनों ही शेर है ना, दोनों शेर है क्या? शेर। और यह किसके लिए लिखा? पहला पत्र 5:8 किसके लिए बोल रहा है? शैतान के लिए। और यहूदा का सिंह कौन है? यीशु शेर। मसीह। तो क्या दोनों में क्या अंतर है? कौन सी तंत्र पैदा कर रही है? ये केवल गरजने वाला है जी? यीशु का रास्ता नहीं है। नहीं, ये क्यों भाई, इसका काम मतलब फाड़ के खाने का काम। इसके अंदर एक चीज है जो बहुत अच्छी स्पष्ट है, गरजने वाले सिंह की समान है केवल, नहीं, सिंह की नहीं, मतलब समान है, शेर के समान वो वैसा नहीं है, उसके जैसा दिखने का प्रयास करता है। ठीक है जी? वो यहूदा का शेर नहीं है, वो दिखने का प्रयास करता है। यहां भी यीशु मसीह क्या है? भोर का तारा है। और यहाँ ये चमकने वाला जो तारा है, ये शैतान क्या कर रहा है? ये तार चमक भोर का तार नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रकाशित वाक्य 22:16। हाँ जी, बोलिए। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे कि मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता तारा हूँ। बिल्कुल राइट है ना? यस, ये बिल्कुल भोर का तारा, बिल्कुल सही भाई पढ़ रहे हैं। तो ये तो हम भी सब कह रहे हैं, भोर का तारा यीशु मसीह है। अब क्या चीज देखने को अंतर मिल रहा है? अंतर ये है, ये जो है ये क्या करता है? ये शैतान तारे के चमकता हुआ दिखाई, ये चमकता हुआ दिखाई देकर अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि मैं भोर का तारा हूँ। भोर का तारा वो नहीं है, ध्यान रखना। ये चमकता हुआ, यीशु मसीह पूरी बाइबल में कहीं भी यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह भोर का चमकता हुआ तारा है। कहीं लिखा है ना? नहीं लिखा। यीशु मसीह के लिखा गया भोर का वो तारा है। ये चमक यानी कि अपने आप को ऐसा दिखाई देने की कोशिश करता है और ताकि लोग भरमाए जाएं। जैसे कि यहाँ ये क्या है? ये सी नहीं है, ये यहूदा का शेर नहीं है, लेकिन यहूदा के शेर के समान अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो शैतान के पहला वचन है शैतान के लिए है, दूसरा वचन यीशु मसीह के लिए है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों है, कैसे, इसके बारे में आपको क्लियर होना जरूरी है। ये शैतान जो है ये क्या कर रहा है? ये चमकते हुए दिखाई अपने आप को चमका करके कोशिश कर रहा है कि क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपने आप को भोर का तारा
के समान प्रकट लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भोर का तारा नहीं है। अभी भोर का तारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भोर का तारा का मतलब क्या है, क्यों यीशु के बारे में भोर का तारा कहा गया? भोर का तारा क्या करता है? परमेश्वर को भोर का तारा क्या लेकर आता है? एक नई रोशनी, आशा को, एक नई उम्मीद को लेकर के आता है। यानी व्यक्ति जब एक रात के बाद क्या होता है, जैसे सूरज होता है, और अगर हम कहें एक तरह से कहें ये जो भोर का तारा है किसको प्रकट कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है कि इसकी सूर्य की किरणों से हम चंगे हो जाए। यानी कि ये भोर का तारा वो है जो क्या करता है, यानी कि पहली किरण को लेकर आने वाला है। दूसरे शब्दों में कहें, अंधेरे को चीरने वाला है। एक पूरी रात अंधेरी रात होती है, सुबह क्या करती, पहली किरण क्या करती है, हमें एक उम्मीद देती है कि दिन हो गया है। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु ऐसी हमारे जीवन के अंदर जब निराशा होती है, हताशा होती है, अंधकार होती है, तो वो क्या है, एक भोर के तारे के समान एक नई आशा के लेकर के हमारे जीवन में आता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा कौन हो, भोर का तारा। प्रकाशित वाक्य 2:28 में कहा, तुम्हें वो भोर का तारा। उसके अगर दो को पढ़ेंगे उसके पता चलेगा कि कौन जो प्रभु के साथ रहेगा, प्रभु रहेगा, उसे क्या दिया जाएगा? भोर का तारा, यानी कि यीशु मसीह दिया जाएगा। जैसे भाई मनोज ने प्रभु के इस वचन को बताया, और भी प्रभु के बहुत से वचन है जिस बात को सिद्ध करते हैं कि यीशु भोर का तारा है। और शैतान कौन है? भोर का चमकता हुआ तारा, यानी कि एक भोर के चमकते हुए तारे की नकल करने वाला वो है। इस बात को हमें समझना है। तो हम इस बात को समझें ताकि हम क्लियर हो, परमेश्वर की महिमा को हम समझ सके। ओके, हम इन दिनों का एक विशेष बात को चल रहे हैं। वचन क्या है, हमें क्या करना है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आगे बढ़ने के बारे में हम बात कर रहे हैं। बढ़ने के बारे में हम देख रहे हैं, हमें क्या करना है? बढ़ना है। और इसके अंतर्गत हमने बहुत सी बातों को देखा, जल्दी जल्दी चलेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े। परमेश्वर चाहता है हम बढ़े। और बढ़ने के बारे में एक बात को देखी, परमेश्वर ही है जो क्या कर सकता है? परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ा सकता है। बढ़ने के बारे में हमने 3 विशेष बातों को देखा था। बढ़ने के अंतर्गत एक पर क्या है, क्या होता है बढ़ने के पहले? उठना है जी, फिर चलना, और फिर दौड़ना। और दौड़ने के बारे में हमने प्रभु के वचन में से 2 बातों को विशेष देखा। दौड़ते समय क्या करना है? पहली बात हमें क्या है? पहला कुरिन्थियों 9:24 क्या कहता है? 27 क्या कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम एक के लिए ऐसा दौड़ो कि जीतो। यानी कि हमारे दौड़ने के लिए, हमारे दौड़े तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य लेकर? मैं जीतने के लिए दौड़ रहा हूं। और फिर हमने दूसरी बात को इब्रानियों के 32 के 12 के अंतर्गत 1 में देखा था, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हम क्या करें? हरे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, ध्यान रखना है। दौड़ के बारे में समझना, हमें दौड़ना है, कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ना है? धीरज के साथ हमें दौड़ना है, तभी हम इस बढ़ने के अंतर्गत आगे कार्य कर सकते हैं। इब्रानियों के 32 के 6 अध्याय में हम बढ़ने के बारे में देख रहे हैं। बढ़ने के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा? इब्रानियों 6:1 मेहरबानी से जो हमारे कंप्यूटर चलाते हैं, इसलिए हाँ जी, तो क्या होगा कि पहला काम क्या होगा कि मरे हुए कामों से मन फिराना। आपका पहला कदम है बढ़ने का कि हमें क्या करना है? मरे हुए कामों से मन फिराना है। और दूसरा फिर क्या करना है? परमेश्वर पर ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम आपसे बातचीत करेंगे, जितनी जल्दी हो सके स्पिरिट से हम देखेंगे। परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। किस पर विश्वास करना है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। हमें इस बात को रखना है, हमें किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर विश्वास करना। हमें बहुत सी बातें इस विश्वास के बारे में हम देखी थी, और हम आगे हम बढ़ेंगे। विश्वास के बारे में हमने लास्ट बात जो पिछले क्लास के अंदर देखी थी, हमने इस बात को देखा था। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास कैसा हो? ऐसा हो। बोले नहीं,
राई के दाने के समान हो। यानी कि विश्वास किसको दर्शाता है? बीज को। जीवन को किसको दर्शाता है? बीज को। और बीज में क्या होता है? जीवन। विश्वास जीवन को दर्शाता है। इसका मतलब 3 स्टेज विश्वास की हो सकती है। क्या क्या हो सकता है जी? बढ़ सकता है, विश्वास बढ़ बढ़ सकता है, घट सकता है, घट सकता है खत्म हो सकता है। और मर सकता है। ये 3 ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। विश्वास के अंदर विश्वास किसको दर्शाता है? यीशु ने क्या कहा? अगर तुम्हारे पास पहाड़ के समान विश्वास हो, ऐसा यीशु ने नहीं कहा, ऐसा यीशु ने नहीं कहा, कहा नहीं कहा? नहीं कहा। क्यों शंकर भाई? यीशु ने ऐसा तो नहीं कहा पहाड़ के साथ विश्वास होना चाहिए। क्या कहा? राई के दाने का। तो राई के दाने का मतलब क्या? ये कहा यीशु ने थोड़ा सा विश्वास काफी होगा, ऐसा यीशु मसीह नहीं है। क्यों? राई के दाने का मतलब यहाँ राई के दाने का जब प्रयोग करता है वो क्या बता रहा है? वो जीवन को दर्शाता है। और आज हम विश्वास के कुछ स्तर के बारे में देखेंगे, विश्वास के प्रकार के बारे में देखेंगे और आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन को तैयार करें, क्योंकि प्रभु के वचन के अंतर्गत इब्रानियों के पत्र उसका 11वां अध्याय उसके 6 वचन में क्या लिखा गया है? और विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्वास, परमेश्वर विश्वास करना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना परमेश्वर खुश किया ही नहीं जाता। अब इसके स्तर है। नंबर 1, पहला स्तर है हम विश्वास के प्रकार, स्तर और बहुत सी बातों को मिक्सअप कर करके देखेंगे। और आपको और मुझे बात को देखना है, मेरे जीवन में कौन सा विश्वास ऑपरेट हो रहा है, या मेरे जीवन के अंदर कौन सा विश्वास काम कर रहा है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके 3 वचन को कोई पढ़े। क्योंकि हाँ जी, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ हाँ जी, कि जैसा समझना चाहिए हाँ जी, उससे बढ़कर कोई भी हाँ जी, अपने आप को न समझे, अपने आप को ना समझे। पर जैसा परमेश्वर ने ध्यान रखिए अभी, जैसा किसने? परमेश्वर ने हर एक को विश्वास हर एक को क्या? विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, यानी दिया है। अब पहला विश्वास जो है वो क्या है? इसे कह सकते हैं परमेश्वर के द्वारा दिया विश्वास। एक विश्वास की जो पहली स्टेज, पहला जो आपके मेरे जीवन के अंदर विश्वास है वो किसके द्वारा दिया गया? परमेश्वर के द्वारा। आपके जीवन के अंदर विश्वास क्या दिया गया है? दे दिया है, डाल दिया है। किसने? परमेश्वर ने। यहाँ क्या लिखा है? किसको दिया विश्वास? हर एक को। बिल्कुल ठीक। किसको दिया? परमेश्वर ने विश्वास दिया है हर एक को। अपने पड़ोसी से पूछे, क्या परमेश्वर आपको विश्वास दिया? क्या कहा उसने? ठीक है, याद रखिए, परमेश्वर ने हर एक को विश्वास आपके अंदर क्या है? आपके अंदर विश्वास दिया गया है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है, अब ये विश्वास जो है, इस विश्वास का काम, जो विश्वास परमेश्वर ने दिया है, इस विश्वास से आप क्या कर सकते हैं? इस विश्वास को हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। नहीं, इस विश्वास के द्वारा क्या कर सकते हैं? क्या सामर्थ्य के काम कर सकते हैं। ऐसे क्या कर सकते हैं? सामर्थ्य के काम कर सकते हैं, संभव काम को भी कर सकते हैं, असंभव काम कर सकते हैं। और है जी, क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। और सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अनदेखी बातों पर विश्वास, अनदेखी बातों पर विश्वास, अनदेखी बातों को कर सकते हैं। ओके, ये आपने बोला, और भी बहुत कुछ बोलना चाहते हैं ना? बहुत कुछ है बोलने के लिए, है ना?
हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सामर्थ काम कर सकते, बातें कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, ऐसा कर सकते। एक अब सवाल ये है, कोई भी चीज को आपके मेरे बोलने से अब आप जो कुछ बोला है वचन के अनुसार दिखाइए कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास से आप इनमें से कोई काम कर सकते हैं। मरकुस 16:17 पढ़िए क्या लिखा है। मरकुस 16:17 पढ़ेगी, जल्दी जल्दी चले। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह विश्वास करने वाले में, ओके, क्या लिखा है यहाँ? विश्वास करने वाले में। तो क्या ये विश्वास करने वाले में लिखा है? हाँ। क्या ये ऐसे लिखा है परमेश्वर द्वारा दिए विश्वास के द्वारा? ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, क्रॉस। और कुछ और तो वचन है जी, समय बचाने के लिए आगे चले या कुछ और बोलना चाहते हैं? चलिए आगे ना, है जी, नहीं स्टेशन छूट गया, चलो हो गया, ओके। तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर द्वारा विश्वास के द्वारा कुछ भी नहीं होता है, एक ही अब कहे काम होता है। आइए हम देखें क्या उस परमेश्वर का विश्वास दिया था उसके द्वारा क्या होता है। इफिसियों 2:9 पढ़े, पढ़े। और हाँ जी, न कर्मों के कारण सुने, और ना कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई कोई घमंड करे, घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हाँ जी, और यीशु मसीह 8 पढ़े भाई साहब। क्योंकि विश्वास के द्वारा, हाँ जी, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हाँ जी, तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्योंकि ये बस तुम्हारी बस, ठीक है जी। तो क्या है परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम है क्या है? परमेश्वर विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ। परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है उसके द्वारा केवल एक ही काम एक व्यक्ति के जीवन में होता है, वो क्या होता है? उद्धार। परमेश्वर के द्वारा दिए विश्वास जो आपके अंदर है, परमेश्वर ने क्या, परमेश्वर ने यहाँ गिफ्ट की बात करें, हमें 2 प्रकार गिफ्ट क्या लिखा गया, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं बना, जिस पर लिखा है परमेश्वर का परमेश्वर का दान। क्या है परमेश्वर का दान? आपसे कहें, अगर आप देखें तो यहाँ 3 चीजें, तीनों चीजों को परमेश्वर का दान के रूप में देख सकते हैं। पहला क्या है? विश्वास। दूसरा क्या है? अनुग्रह। और तीसरा क्या है? उद्धार। ये परमेश्वर का दान है। अब ये जो उद्धार जो मिला है, ये विश्वास के द्वारा हमें मिला है। ध्यान रखना, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में केवल एक ही काम हो सकता है, वो क्या? दुनिया का कोई व्यक्ति किसी को नहीं बचा सकता अनटिल अनलेस क्या हो, परमेश्वर उसके अंदर क्या नहीं डाले, परमेश्वर उसके अंदर विश्वास नहीं डाले। आपसे कहना चाहती कैसे ऑपरेट होता है, ये कैसे कार्य करता है। आपसे कहना चाहती कार्य कर, जब एक व्यक्ति कुछ प्रभु के बारे में नहीं जानता और व्यक्ति क्या करता है, प्रभु की उपस्थिति में आता है, प्रभु के भवन में आता है, धीरे धीरे वो चलता है, धीरे धीरे वो चलता है, धीरे धीरे वो चलता है, और एक दिन ऐसा होता है, आप में से कई लोगों का अनुभव होगा, वो क्या होता है, प्रभु की उपस्थिति के अंतर्गत रोने लगता है। वो कहने लगता है, मैं क्या हूँ, पापी हूँ, मैंने गुनाह किया है। क्या होता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, परमेश्वर के नजदीक आता है, परमेश्वर उसके अंदर क्या डालता है, विश्वास डालता है, और ये विश्वास उसे उद्धार तक लेकर के जाता है। इसलिए लोगों से कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रभु की उपस्थिति में आइए। नए लोगों को हमेशा कहते हैं कि आप बाइबल स्टडी में ना लेकर कहां लेकर आए, संडे को लेकर के आए, क्योंकि संडे हम विशेष परमेश्वर के हमेशा प्रभु की उपस्थिति होती है। लोग जब वो आएंगे तो क्या होगा, उनके जीवन के अंतर्गत, हेलो बेटा आप पीछे जाओ, थोड़ी आप पीछे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, पापा के पास आ जाओ, आपको देख कर या इसको उधर ले जाओ, तो एक अलग कर दो। तो क्या है परमेश्वर के लोगों,
ये विश्वास, तो पहला विश्वास क्या है? कौन सा विश्वास है? परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ विश्वास। अब इस विश्वास के अंतर्गत अगली स्टेज को पर हम चलेंगे। परमेश्वर ने किसको विश्वास दिया है? क्यों मित्रवंती, आपको क्या दिया परमेश्वर ने? विश्वास। विश्वास क्या है? हर एक को परमेश्वर ने क्या दिया है? आपके पास क्या है? अब ये विश्वास यीशु मसीह ने हर एक को विश्वास दिया। अब आप कहेंगे यीशु मसीह ने एक को तो ज्यादा दे दिया, एक को कैसा दे दिया? कम दे दिया। क्या आप ऐसा कहेंगे? परिमाण के अनुसार बांट दिया गया है। परिमाण के अनुसार बांट दिया है। तो कैसा दिया है? उनके स्तर के हिसाब से। एक समान दिया है जी, एक समान दिया है। क्यों दिया एक समान? क्योंकि सब उसके पुत्र हैं। क्योंकि उनका उद्धार, क्योंकि उसके पुत्र हैं। दुनिया में ऐसा होता है पुत्रों के अंदर क्या होता है? भेदभाव होता है, लेकिन ये भेदभाव करने वाला पिता नहीं है। तो कैसे बता सकते? क्योंकि प्रभु के वचन में रोमियो 2:11 में क्या लिखा वो है? किसी का पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2:11 कहता है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते। ध्यान रख, हर चीज को वचन का देखना। तो परमेश्वर क्या है? रोमियो 2:11 क्या कहता है? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब जितना विश्वास मुझे दिया गया उतना विश्वास आपको दिया गया। ठीक है, ठीक है। क्या नाम अमित भाई? किसने कितना विश्वास दिया गया? जितना मुझे दिया उसने। और इनको कितना दिया गया? बराबर है जी, सबको विश्वास क्या है? बराबर दिया गया। अब ये विश्वास जो दिया गया है, यीशु मसीह ने सबको बराबर विश्वास दिया। सबके पास विश्वास है। विश्वास का अगला जो स्तर आता है, पढ़े जल्दी से लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय को निकालें। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय को निकालें और उसके पढ़े नहीं सुने क्योंकि समय हमारे पास कम है। 12वें अध्याय में 22 से लेकर 31 तक यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने चेलों से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। और उन्हें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अपने प्राण की चिंता। अरे भाई, अपने प्राण की चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? हम क्या खाएंगे? क्यों कह रहे हैं क्या पहनेंगे? किसी बात की चिंता मत करो। फिर यीशु कह रहा है किस पर ध्यान दो? कौओं पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, ऐसा करो वैसा करो। सारी बात बोलता बोलता चलता है और ठीक पर यीशु मसीह 28 वचन में क्या कहता है? पढ़े। इसलिए हाँ जी, यदि परमेश्वर मैदान की घास को हाँ जी, जो आज है हाँ जी, और कल भार में झोंकी जाएगी, हाँ जी, ऐसा पहनाता है, ऐसा पहनाता है। तो हे अल्पविश्वासियों। हाँ, यीशु मसीह क्या कह रहा है? अल्प विश्वास। विश्वासी। विश्वास की दूसरी जो स्टेज या दूसरा प्रकार है अल्प विश्वासी। यानी कि अभी थोड़ा विश्वास कैसे हो गया? परमिशन दिया क्या? नहीं। क्या हुआ? कैसे हो गया? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने सबको क्या बराबर विश्वास दिया। लेकिन जब एक व्यक्ति पर क्या करता है, उन बातों को जो क्या कर सकते, उसके विश्वास को बढ़ा सकते हैं, जिन जो बातें, जो कार्य, जो चीजें बढ़ा सकते हैं, उनको उसने कम किया या नहीं किया या बहुत कम किया। वो चिंता करता है। काम ना होने वो चिंता करता है। विश्वासी चिंता करता है। अल्पविश्वासी चिंता करता है। संदेह करता है जी, संदेह करता है। संदेह करता है। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाता है। परमेश्वर से दूर हो जाता है। क्या अल्पविश्वासी, यहाँ अगर हम देखें तो क्या हम समझ में आता है? हमें पता चलता है अल्पविश्वासी क्या होता है। वो अल्पविश्वासी, अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ लो फेथ, कम विश्वास, अल्पविश्वासी की परिभाषा कैसे पता चले आप क्या है? अल्पविश्वासी तो नहीं है, कैसे पता लगे? है जी, आपसे कहना चाहते हैं अल्पविश्वासी की साधारण सी बात ही होती है। अल्पविश्वासी क्या करता है? वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। सिर्फ बातों के लिए नहीं। ध्यान रखना, अल्पविश्वासी की पहचान नहीं होती है। वो परमेश्वर विश्वास को करता है, लेकिन क्या कुछ कुछ बातों में। हाँ, परमेश्वर ये तो कर सकता है। यीशु क्या कह रहा है? क्या खाएंगे क्यों चिंता कर रहे हो? उन्हें ये तो पता है कि यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, यीशु सही है, लेकिन वो चिंता क्या कर रहे हैं? उन्हें ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए दूसरा काम तो कर सकता है, लेकिन खाने का प्रबंध
यीशु मसीह दूसरा काम तो कर सकता है, लेकिन हमारे लिए पहनने का प्रबंध। आपसे कहना चाहते हैं अल्पविश्वासी क्या होता है? अल्पविश्वासी अविश्वासी नहीं होता। वो क्या, परमेश्वर विश्वास तो करता है, लेकिन सब बातों के लिए विश्वास। हे अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासियों, किन्हें कह रहा है? अब चेलों ने क्या किया? अगर आप देखें तो क्या किया चेलों ने? गेट का यीशु मसीह ने कहा चलो, वो चल दिए। वो नाव बैठो, नाव बैठ गए। तो वो क्या थे? विश्वासी तो थे, विश्वास तो, लेकिन जो ही आंधी तूफान आया वो क्या हो गए? बोले भैया यीशु मसीह इससे हमें नहीं बचा सकता, इससे हमें नहीं। इसको चिल्लाने लगे, मर गए, हो गए। दुनिया में बहुत से लोग हैं, हजारों नहीं लाखों लोग जो कहते क्या करते? हम परमेश्वर पर विश्वास करते, वो परमेश्वर विश्वास करते, वो प्रभु की आराधना भी करते, वो परमेश्वर को देते भी हैं अपना, या बहुत कम करता है तो उसका विश्वास, जो परमेश्वर ने विश्वास दिया था, वो विश्वास काय में चेंज हो जाता है? उसका अल्प विश्वास में चेंज हो जाता है, उसका विश्वास अल्प आ जाता है। तो दूसरा है विश्वास, अल्प विश्वास। तीसरी याकूब 2:26 पढ़े। एक और अगला विश्वास है, हाँ जी, अतः जैसे, हाँ, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास, हाँ जी, कर्म बिना मरा हुआ है। तो यहाँ कौन सा विश्वास है? अब यहाँ विश्वास क्या हो गया? क्या हो गया जी? अब महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन की महत्वपूर्ण बात है, मेरे जीवन की महत्वपूर्ण बात है। हमें समझ, एक व्यक्ति जब है उन कार्यों को जो उसके विश्वास को बढ़ा सकते हैं उस काम को नहीं करता, लगातार उनसे दूर होता चला जाता है, फिर क्या होता है? उसका विश्वास क्या होता है जी? उसका विश्वास मर जाता है। और अब ये मरा विश्वास क्या होता है? आप जानते हैं मरा विश्वास कैसा होता है? मरा हुआ विश्वास उसे भरा व्यक्ति क्या होता है? वो सोच ही नहीं सकता कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उसे कुछ विश्वास नहीं है। अविश्वासी ये सोचता है परमेश्वर ये कर सकता है, जो कुछ काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर। लेकिन जो मरा विश्वास होता है वो लगता है अब परमेश्वर कुछ नहीं, खांसी हो गई परमेश्वर से ठीक नहीं कर सकता, 10 रुपए की आवश्यकता है परमेश्वर का प्रबंध नहीं कर सकता, कुछ भी। यानी अब उसे विश्वास ही नहीं, परमेश्वर से पूर्ण तरह क्या होता है? उसका विश्वास खत्म हो जाता है और उसकी स्टेज क्या हो जाती है? उसकी स्थिति अविश्वासी से मृतक विश्वासी के रूप में चेंज हो जाती है। आपसे कहना चाहते हैं, इसलिए जीवन के अंदर इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास आपने कैसे और कहां एक्टिवेट हो रहा है। अगला जल्दी से हम चले, चौथा विश्वास की जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है परमेश्वर के लोगों, वो हमें मिलती है। जल्दी से क्वेश्चन हमारे साथ निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, मत्ती 21 निकालें, उसका 15 अध्याय मत्ती 15, इसका 21 से 28 तक अगर हम देखेंगे तो वहां में क्या एक घटना दिखाई देती है। और घटना क्या है? एक स्त्री है, कनानी स्त्री है, और क्या है? उसकी बेटी में दुष्ट आत्मा है। वो कहां जाती है? यीशु के पास जाती है, यीशु से बहुत सी बातें बोलता है, वो यीशु को बहुत सी बातें बोलती है, वहां बहुत सी बातें चलती रहती हैं, और फिर अंत में यीशु मसीह एक विशेष बात बोलता है। पढ़े तो 28 को पढ़े। हाँ जी, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग ये चाहते हैं? हालेलुया। यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने उसे भी एक विश्वास दिया था, लेकिन अब उसका विश्वास कहां पहुंच गया? बड़ा हो गया। और आपसे कहना चाहते हैं, आप कहेंगे मेरे पास बड़ा विश्वास है, प्रेज द लॉर्ड, अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर का बात। बड़े विश्वास वाले व्यक्ति की क्या पहचान होती है? जो कनानी स्त्री में था। पढ़े कनानी स्त्री के बारे में, बार बार पढ़े, रोज पढ़े, कोशिश के। तो कनानी स्त्री का क्या विश्वास था? बड़ा विश्वास क्या होता है? बड़ा विश्वास ये होता है, उसके अंदर 2 बातें होती हैं बड़े विश्वास में। उसका पहला पार्ट ये है, वो ये विश्वास करता है और करती है, क्या करती है?
परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज क्या होती है? ना भी करे तो मेरा परमेश्वर है। ना भी करे मेरा परमेश्वर है। क्या सोचते हैं? बड़ा विश्वास क्या होता है? बड़ा विश्वास होता है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, कर सकता है। और दूसरा स्टेज होती है, वो मेरे लिए कर रहा है और करेगा। बड़ा विश्वास ये कहता है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मेरा विश्वास खुदा पर है। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वो मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए करेगा। बड़ा विश्वास ये है, वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए कर रहा है। इस कनानी स्त्री को यीशु मसीह ने क्या कहा? बोले तू कुत्तों के समान है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कैसी भी हूँ, मुझे मालूम है मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा, तेरे पास से आएगा, और मुझे मालूम है तू ही छुटकारा देगा। हालेलुया। आपसे कह रहा बड़ा विश्वास ये कहता है, ओ मुझे पता मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है और वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है परमेश्वर के द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा हो रहा है, उसके द्वारा ही होगा। बड़ा विश्वास ये कहता है खुदा कर सकता है। ये वाली लाइन तो बहुत से अल्पविश्वासी कई बार बोलता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो ही करेगा, वो ही कर रहा है। बड़ा विश्वास परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते, इस बात की डिमांड करता है, मांग करता है, घोषणा करता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, कर रहा है, वो करेगा। आज हमें यहाँ समय बहुत आनंद के साथ उड़ रहा है। आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, हमें इस बात को समझना है, हमें इस बात को, इन सारी घटनाओं के अंतर्गत, इन सारी घटनाओं में पहली बात हमने देखी, विश्वास किसके द्वारा दिया गया? परमेश्वर। दूसरी बात हम देखते हैं, विश्वास कैसा था वहां? अल्प था। तीसरी बात हम देखते हैं, कैसा था विश्वास? मरा हुआ। चौथी बात हम देख रहे हैं, बड़ा। और आपको मालूम है इन चारों के अंतर्गत केवल इस एक को छोड़ करके बाकी इन तीनों के अंतर्गत परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। या विश्वास की इनके स्टेज में परमेश्वर कोई रोल नहीं है। ये अल्प किस लिए हुआ? परमेश्वर नहीं किया। ये मरा क्यों? परमेश्वर नहीं किया। ये बड़ा क्यों हुआ? परमेश्वर। क्या परमेश्वर ये कहा मैंने इसके विश्वास को बड़ा किया? नहीं। आपसे कहना चाहते हैं केवल एक फर्स्ट स्टेज, देने वाले कार्य में केवल हम परमेश्वर को देखते हैं, बाकी काम में किसका रोल है? किसका रोल हम देखते हैं? यहाँ चेलों के रोल को हम देखते हैं, यहाँ मरे हुए जो भी व्यक्ति उसके रोल को हम देखते हैं, यहाँ हम किसके बारे में देखते हैं? कनानी स्त्री के। आपसे कहना चाहते बात को समझना, इस बात को जानना, परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? क्या दिया है? आपको परमेश्वर विश्वास। अब ये आपके लाइफ के अंतर्गत है, आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। अल्प भी हो सकता है, अब कहे किसी का ना हो, मरा हो, ये तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हम कहें बड़े विश्वासदार। अगली क्लास के अंतर्गत हम परमेश्वर के लोगों और क्योंकि समय हमारा हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम इस बात को देखेंगे, इजराइलियों का विश्वास। कहीं हम में से लोग इजराइलियों के विश्वास के समान तो नहीं। नेक्स्ट हम उसके बाद देखेंगे थोमा का विश्वास, कहीं हमारा थोमा के समान विश्वास तो नहीं। फिर हम देखेंगे सुबेदार का विश्वास, हम एक विश्वास के बारे में बातों को देखेंगे। और अंत में आपसे एक सवाल है जो पूछा जाएगा, आप कोशिश करें, हमारे भीतर परमेश्वर कौन सा विश्वास चाहता है जी? परमेश्वर हमें हमारे जीवन में कौन सा विश्वास चाहता है, कैसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, इस बात के ऊपर आप खोज करें। अभी जवाब ना दें, आने वाले दिनों के अंदर आप जवाब दें। हमने कई विश्वास की बातों के अंदर देखा, परमेश्वर के द्वारा दिया विश्वास, अल्प विश्वास, मरा विश्वास, बड़ा विश्वास। फिर हम अगली बार हम देखेंगे सुबेदार का विश्वास, इजराइल का विश्वास, थोमा का विश्वास, और भी परमेश्वर ने कुछ नए प्रकार बताए, हम उनको देखेंगे। और फिर हम इस बात को देखेंगे, परमेश्वर मुझ में कौन सा विश्वास आता है।
क्या सोचते हैं आप, कौन सा चाहता है? अभी आपने मना किया जवाब देने के लिए, अगली बार बहुत शानदार आज्ञाकारी है आप लोग, बिल्कुल आप लोग वेट करना, आप लोग खोज करना, हमेशा कौन सा विश्वास हमें चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर में ब्लेस करे। आज की हमारे समाप्त करेंगे। आपसे कहना चाहते इस बात को समझना, हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इब्रानियों 6:1 में से लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करना। और अब हमें देखना है परमेश्वर ने विश्वास किया है, हम कहां कौन सी स्टेज में हैं। हमें अपने विश्वास के अंतर्गत कार्य करना है। यहाँ सारी बातों के अंतर्गत अभी आगे भी हम देखेंगे, जब लोगों के जीवन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? सब कुछ किसके बारे में? लोगों के बारे में। यीशु मसीह ने जो कुछ किया, जो उन्होंने उनके ऊपर उनके जीवन को देख करके किया। कनानी स्त्री को क्या कहा? तेरा विश्वास बड़ा है। चेलों को क्या कहा? हे अविश्वासी। आपसे कहना चाहते हैं, इसका मतलब इन्होंने कुछ ऐसा किया कि क्या हो गया? इनका विश्वास अल्प हो गया। परमेश्वर हमें ब्लेस करे, खुदा हमें अनुग्रह करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पर विश्वास हमें रखना है। इन दिनों के अंतर्गत आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके मेरे जीवन के अंतर्गत कनानी स्त्री के जीवन को बार बार आप पढ़ना हमें उत्साहित करता है। मुझे आपको उत्साहित करता उसका जीवन। वो यीशु के पास आई और आके ठहरी रही, डटी रही। यीशु ने बहुत सी बातें उसे बोली, लेकिन फिर भी वो वहीं डटी रही। और अंत ये हुआ, यीशु ने कहा मुझे ऐसा करना होगा, तेरा विश्वास बड़ा है। और परमेश्वर कैसा लिखा, उसी घड़ी जब यीशु ने कहा तेरी बेटी ठीक हो गई, ऐसा लिखा उसी घड़ी उसकी बेटी ठीक हो गई, उसके जीवन में आशीष आ गई। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? आइए उस बात के लिए विश्वास करें, परमेश्वर कर सकता है। आपसे कहना चाहते हैं, विश्वास करें, परमेश्वर कर सकता है। अपने आप को बुरा बोलना चालू करें। दिन और रात अगर आप बीमारी की अवस्था में अपने शरीर को कहना चालू करें, परमेश्वर मेरे शरीर को चंगा कर सकता है। एक बीमारी तुझे मेरा यीशु खत्म कर सकता है। एक बीमारी तुझे मेरा यीशु निकाल सकता है। मेरा यीशु मुझे चंगा कर सकता है। कैंसर से चंगा कर सकता है, बीपी से चंगा कर सकता है, गांठ से जो मेरे शरीर का उसे निकालने की सामर्थ्य रखता है, मेरे शरीर के हर गांठ को निकालने की सामर्थ्य रखता है। वो मेरा परमेश्वर मेरे लिए, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और मुझे मालूम है वो मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है। परमेश्वर बड़ा विश्वास ये कहता है, वो मेरे लिए कर रहा है, वो मेरे लिए करेगा और मेरे लिए कर रहा है। और मैं उसके अद्भुत कार्य को देखते जा रहा हूँ। खुदा हमें अनपढ़ ब्लेस करे। पिता, हम यीशु के नाम से आपके पास आए हैं। आज हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उन गहरी बातों को समझने में मदद की है, जो आपसे हमें बहुत कुछ प्राप्त करने में मदद करेगी। आने वाले दिनों में मिलकर हम आपकी आराधना करें, आपके बड़े कार्य को देखेंगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम लोग परमेश्वर जो विश्वास आपने दिया है, उसके द्वारा हम सब कुछ करने के लिए, उसको बढ़ा करके सब कुछ करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ और संसार विश्वास के साथ सदा सर्वदा बनी रहेगी। आमीन।